व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार ही दृश्य को देखता है। आपका हृदय जैसा होगा वैसी ही आपकी दृष्टि होगी, आपका अंतःकरण जैसा होगा वैसी ही आपकी दृष्टि होगी, और जैसी आपकी दृष्टि होगी आपके लिए सृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी। इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मिथिला का कुछ प्रसंग छिड़ गया। लक्ष्मण जी भी मिथिला में पुष्प वाटिका की लीला का स्मरण कर रहे थे और श्री जानकी जी भी हंस हंस करके प्रथम मिलन की लीला का वर्णन कर रही थी। हमने सबसे पहले राम जी को देखा, हमने सबसे पहले तुमको देखा। वाह। अब देखिए, किशोरी जी कह रही हैं कि लक्ष्मण, प्रथम दृष्टि पड़ते ही पता नहीं क्यों मेरे हृदय में तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ते ही वात्सल्य उमड़ आया, वात्सल्य भाव जगाया। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने भी आपका पहली बार दर्शन किया तो हमको तो लगा कि मेरी मां मुझे मिल गई। चर्चा हो रही थी, हंस रहे थे दोनों ही। और देवराज इंद्र उस समय आए भगवान की लीला का दर्शन करने। तो इंद्र की वासना वासित दृष्टि थी, उसका वासना वासित अंतःकरण था, इसलिए वासना वासित दृष्टि होने के कारण उसके मन में तो दूसरा ही भाव आ गया। बोले देखो, ये भी देखो, भगवान की विचित्र लीला है। एकांत में बैठकर दोनों हंस रहे हैं तो इंद्र ने तोते का रूप धारण कर लिया और संस्कृत के श्लोक में इंद्र बोला। उस श्लोक का आशय हम आपको सुना रहे हैं, श्लोक मुझे स्मरण में नहीं है, इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है, आ जाएगा उठ जाएगा तो आपको बता देंगे। उस श्लोक का आशय यह है कि वसंत की सुंदर शोभा हो, वसंत ऋतु हो, गोदावरी का सुंदर तट हो, सुरम्य प्रदेश हो, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही हो, और एक अतीव सुंदरी स्त्री एक अत्यंत सुंदर युवक के साथ एकांत में बैठ करके हास परिहास कर रहे हो दोनों। तो अंत में है कस्यनु चलते मनः, ऐसा कौन संसार में है जिसका मन चलायमान न हो। तो इंद्र की तोते के रूप में बात सुन के जानकी जी तो कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तोता कोई सामान्य तोता नहीं है, ये मिट्ठू मियां बन के कौन आए हैं वो पहचान गए। लक्ष्मण जी ने कहा, पिता दशरथो यस्य, जिसका पिता दशरथ हो और जिसकी माता परम पतिव्रता सुमित्रा हो, और भ्राता वही रामचंद्रो, जिसका रामचंद्र भाई हो, तस्य नो चलते मनः। पिता दशरथ जैसा धर्मनिष्ठ सदाचारी पिता हो, सुमित्रा जैसी पतिव्रता माता हो, और राम जी के जैसा बड़ा भैया हो, उसका मन किसी अवस्था में चलायमान नहीं हो सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने जो बात लिखी है वो बड़ी अद्भुत है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि जब महर्षि कर्ण के आश्रम में राजर्षि दुष्यंत ने प्रवेश किया और उन्होंने वहां शकुंतला को देखा। शकुंतला क्या कहना, शकुंतला तो शकुंतला थी। विश्वामित्र जी के अमोघ तेज से उसका जन्म हुआ था और उसकी जन्मदात्री मानवी नहीं थी, स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सरा मेनका उसकी जन्मदात्री माता थी। उसके जैसा सौंदर्य उस धरती पर कहीं दूसरा था ही नहीं। खिले हुए
नील कमल की सुगंध उसके शरीर से निरंतर झरती रहती थी। इसलिए नील कमल की जो दिव्य मकरंद है उस पर उसको लेने के लिए भौरे टूट रहे थे और वो भौरों को ऐसे ऐसे हटा रही थी। उस समय उसकी शोभा को देखा राजर्षि दुष्यंत ने, तो उनका मन बहुत विकल हो गया और शकुंतला में उनका मन लग गया। तो राजा के साथ उनका एक सहचर, जिसको नाटक की भाषा में विदूषक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विदूषक। विदूषक के बारे में भी एक बात समझ लें। विदूषक माने होता है एक ऐसा पात्र जो हंसाने की जिसकी सेवा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी ठाकुर जी के एक नर्म सखा है। नर्म सखा माने उनकी सेवा ही है ठाकुर जी को हंसाना। वो हैं श्री मुदमंगल जी महाराज, मनसुखा जी महाराज, मुदमंगल जी महाराज। वो हमारे ठाकुर जी को खिलखिलाकर हंसाते हैं, ये उनकी सेवा है, ड्यूटी है उनकी। नर्म सखा। ऐसे ही राजाओं के साथ मर्यादा होती है, हर व्यक्ति उनके साथ हाथ परिहास नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों के प्रकांड विद्वान पंडित ब्राह्मण को, सदाचारी धर्मनिष्ठ शास्त्रों के प्रकांड पंडित विद्वान ब्राह्मण को राजा के विदूषक के रूप में रखा जाता था। वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता था, क्योंकि राजा को हास परिहास में उनको थोड़ा लज्जित भी कर देना, ये दूसरे का पावर नहीं है। तो ये ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, तो राजा उनको भी हल्का फुल्का रहना चाहिए। इसलिए वो राजा के दिमाग पर ज्यादा भार ना आवे, उनको हंसा करके थोड़ा प्रसन्न रखता था, स्वस्थ रखता था। तो राजा अपने मन की कोई बात विदूषक से छिपाता नहीं, और विदूषक उसको धर्म के विरुद्ध कोई बात देखता तो विदूषक तत्काल उसको टोकता, ये उसकी ड्यूटी है। तो विदूषक ने भांप लिया, बोले राजन, आप एक महान ब्रह्मर्षि के तपोवन में हैं और आप एक ऋषि कन्या को देख करके आपका भाव बदल गया है। मैं आपके साथ रहता हूं, लगता है आप इसको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। बोले हाँ विदूषक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा मन इसमें आसक्त हो चुका है। तो तुम्हें पता नहीं है किसकी बेटी है? ये महर्षि कर्ण की पुत्री है, और महर्षि कर्ण ब्रह्मर्षि हैं, तुम क्षत्रिय हो। एक ब्राह्मण कन्या के प्रति तुम्हारी वृत्ति इस प्रकार की है, महर्षि को ज्ञात हो जाएगा तो तुमको पूरे कुटुंब खानदान के सहित, राज्य के सहित वे भस्म कर सकते हैं। इतने प्रभावशाली ऋषि हैं वे। ध्यान दें, उस समय दुष्यंत ने क्या कहा? दुष्यंत ने कहा, नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतःकरण प्रवृत्तयः। जब कोई इस प्रकार के संदेह का अवसर आता है तो मनुष्यों का अंतःकरण ही उनकी वृत्ति के संबंध में प्रमाण होता है। मुझे अपने अंतःकरण पर इतना भरोसा है कि मैंने स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया, मेरा मन कभी अधर्म की ओर जा नहीं सकता। दुष्यंत ने कहा, यदि ये ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन इसकी ओर नहीं जा सकता था। ये निश्चित ही क्षत्रिय कन्या है और ये होने वाली हमारी महारानी है। यदि ऐसा न होता तो मेरा मन उस ओर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मन आज तक पाप में नहीं गया, अधर्म में नहीं गया, तो आज मेरा मन अधर्म में कैसे जा सकता है? और विदूषक ने सखी को बुलाकर पूछा तो बात सामने आ गई कि ये कर्ण की बेटी नहीं है, ये तो क्षत्रिय कन्या है और मेनका के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। कथा आप सबको मालूम है।